आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर करने जा रहा हूँ, स्पेशली फॉर द कैंडिडेट्स जिनके लिए मुश्किल से 18 से 20 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, आपके एनडीए के एग्जाम्स आ रहे हैं, है ना। आप लोग परेशान होंगे कि भाई सर ये भी छूट गया, वो भी छूट गया, कैसे कवर करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई डोंट रिकमेंड कि आप लास्ट मोमेंट पे कुछ भी नए चीज़ पढ़ना शुरू कर दो। माई बिगेस्ट एडवाइस इज, इफ यू आर एबल टू क्लियर द कट ऑफ सेफली इन योर मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज, आई रिकमेंड कोई भी नई चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप उसी चीज़ को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। आपने फॉर्मूले के नोटबुक बनाए होंगे मैथ्स के, उनको रिवाइज करो। ठीक है, जितना पढ़ा उसी को रिवाइज करो, रादर दैन थिंकिंग अबाउट द न्यू topics. But then also there are the people, if by margin, if you are not able to qualify the cutoff and they think that I am at the borderline, I am going to tell you certain aspects, certain ways कि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आउटपुट कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, हार्डली इट विल टेक 1 to 2 days एंड यू आर एबल टू कवर योर फुल करंट अफेयर। ठीक है, आई डो नॉट से कि करंट अफेयर के आप हर क्वेश्चन कवर कर लोगे जो आएंगे, है ना। 10 से 12 अगर क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप उसमें से 4 से 5 इजीली कर लोगे। ठीक है, बट यू शुड नो द वे हाउ टू कवर द करंट अफेयर। तो करंट अफेयर इज अ पोर्शन जिसमें जनरली कहा जाता है कि इनपुट आउटपुट रेशियो बहुत कम है। ठीक है, आप मेहनत ज़्यादा लगाएंगे, मेहनत ज़्यादा लगाएं, आउटपुट कम निकलेगा। एवरीथिंग अंडर द सन इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर। जितनी भी चीज़ पढ़ो कम है करंट अफेयर के लिए। पता थोड़ी ना, देश दुनिया, इवेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, हर हर टॉपिक में कितने भी समिट्स हो रहे हैं, कोई नया मेंबर किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया, है ना। इंडिया को कौन से ट्रॉफीज मिले, ओलंपिक्स में इंडिया का क्या परफॉर्मेंस था, नोबेल प्राइज किसको मिला, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर। देन कम्स अ क्वेश्चन कि सर, अगर हमें करंट अफेयर फिर भी लगता है कि सर हमें कवर करना था, सर छूट गया, तो सर कैसे पढ़ें? इज देयर एनी ऑर्गेनिक वे टू कवर इट? फाइन, ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश रंजन एंड आई एम हेयर टू टेल यू कि करंट अफेयर को कैसे कवर करें। मैंने पर्सनली इस एग्जाम को मल्टीपल टाइम्स क्रैक किया है ना, विथ अ वेरी गुड रैंक, 18 एंड 23 ऑल इंडिया रैंक। So definitely how I did it, how I tried it, definitely it helps you. And there is a disclaimer that this video is particularly help those जो कि मार्जिन पे हैं, जो कट ऑफ को क्लियर करना चाहें, दोज कैंडिडेट जो ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, बट दोज हु वांट टू स्कोर बेटर। ठीक है। सो बिफोर आई स्टार्ट, अ डिस्क्लेमर कि देखो बेटा, अगर आपके मेन सब्जेक्ट्स पहले कवर हैं, जैसे साइंस हो गए, इंग्लिश हो गए, ज्योग्राफी हो गए, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, मैथ्स हो गए, देन फोकस ऑन करंट अफेयर। करंट अफेयर के इनपुट आउटपुट रेशियो बेटर नहीं है। इट इज ऑल्सो ऑन द लक कि आप पढ़ें उसमें से आए क्वेश्चन की ना आए। बट देन ऑल्सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर इट ऑर्गेनिकली, देर इज अ वे टू डू इट, देर इज अ वे टू डू इट, रादर देन randomly reading anything. Read only those things which are coming. ठीक है, and that is why if I have to tell you कि how to approach the current affair for National Defense Academy एनडीए के एग्जाम के लिए, I'll tell you कि focus on these two aspects, है ना। ये इस तरीके से चलो। नंबर वन, prepare in a way that there is minimum input and maximum output। ठीक है, for better input output ratio। सब कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ नहीं पढ़ना, वही चीजें पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पढ़ने के लिए तो आप जो पढ़ोगे कम पड़ेगा करंट अफेयर के लिए। मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, कम से कम पढ़ के ज्यादा से ज्यादा स्कोर कैसे कर करंट अफेयर में, इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है। और इसका एक तरीका मैंने बताया है, सब कैटेगराइजेशन। सब कैटेगराइजेशन इसका मतलब क्या है कि आप करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं पुराने सालों में आए हुए हैं, एक बार सुनना ध्यान से। ठीक है, एक बार और ध्यान से सुनो। करंट अफेयर से करंट अफेयर से जितने भी क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यूज में आए हैं, उनको आपको क्या करना है? कैटेगराइज करना है, सब कैटेगराइज करना है। ठीक है, उनको सब टॉपिक्स में डिवाइड करना है। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने एक क्वेश्चन को देखा। ठीक है, कोई क्वेश्चन आया है, जैसे रणजी ट्रॉफी से रिलेटेड आया है। ठीक है, नोबेल प्राइज से रिलेटेड ट्रॉफी आया है, नोबेल प्राइज किनको मिला है उससे क्वेश्चन आया है। आप देखिए कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, कौन से कैटेगरी से आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि कुछ क्वेश्चन स्पोर्ट्स से आते हैं। ऑलराइट, कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन होते हैं।
कुछ क्वेश्चन मिलिट्री एक्सरसाइजेज से होते हैं, कुछ क्वेश्चन ओवरऑल जो इंडिया कंडक्ट किया, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज या कोई ऑपरेशन, उससे क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चंस अवार्ड से आते हैं, अवार्ड्स एंड प्राइजेस। इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ, जैसे इंडिया G20 होस्ट कर रहा था, तो वहां से क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में क्या, ज्यादातर आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फाइन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स आई हैव पुट, अदरवाइज यू गो थ्रू द PYQs फॉर द लास्ट 6 to 7 पेपर्स, है ना, एटलीस्ट 10 PYQs आप देखो। उसमें आप कैटेगराइज करो कि क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे हैं, क्या स्पोर्ट्स से आ रहे हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, या इंडिया ने कोई ऑपरेशन कंडक्ट किया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, एनीथिंग लाइक दैट, है ना। प्राइजेस से आ रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल प्राइजेस से। वो प्राइजेस में मतलब कैसे मेजर प्राइजेस से आ रहे हैं, जैसे नोबेल प्राइज हो गया, ऑस्कर अवार्ड हो गया, ग्रैमी अवार्ड हो गया, बुकर प्राइज हो गया, पुलित्जर प्राइज हो गया, ठीक है। इंडियन इंडियन जैसे कि ये हो गया आपका मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड हो गया, किनको मिला, एवरीथिंग एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, फाइन। इवेंट्स, ठीक है, इट इज अ मेजर टॉपिक दो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे UN में कुछ चेंजेस हुए, UNSC में, या फिर G20, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया मेंबर अगर ज्वाइन किया हो, G20 में अगर कोई नया मेंबर ज्वाइन किया हो, एवरीथिंग इज बिकम्स पार्ट ऑफ इट। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको कैटेगराइज एक बार हो जाए तो यू शुड नो कि अगर इस बार क्वेश्चन आया तो इन्हीं पर्टिकुलर हेड में से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे आप इंपॉर्टेंट 5 से 6 कैटेगरीज आप रिकॉग्नाइज कर लो, एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करो पुराने PYQs में, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू कि 10 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर के हैं तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन 5 से 6 होते हैं जो कि इन्हीं कैटेगरीज में लाई करेंगे, और हर साल वो कैटेगरीज रिपीट हो रहे हैं। आप एक बार सोच के देखो कि अगर आप पुराने सालों के किसी भी पब्लिकेशन, अगर एनुअल कॉम्पाइलेशन आप लेते हो, जिसमें ऑलरेडी ऑल दी इंफॉर्मेशन इज ऑलरेडी प्रिंटेड, आपको कुछ ज़्यादा खोजना नहीं है, आप उन्हीं 5 कैटेगरीज को आप रट जाओ। क्या करना है, रट जाना है। तो इतना तो क्लियर हुआ ना कि उन 5 कैटेगरीज से, उन 5 सब टॉपिक से अगर क्वेश्चन आते हैं आपके छूटेंगे नहीं, ठीक है। अदरवाइज आप अगर मिसेलेनियस में जाओगे कि सर चलो 10 में से 5 तो बन गए, 5 सर पता नहीं कहाँ से पूछ लेता, तो कितना पढ़ोगे आप, ठीक है। दो इट इज अ वेरी एब्सर्ड थिंग्स टू से कि मिसेलेनियस में कुछ भी पूछ लेते हैं, दो इट विल नॉट हैपन विथ UPSC NDA, वरना SSC CGL वगैरह की बात करें तो यू कांट इमेजिन द काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, ठीक है। एक मैं यूट्यूब पे ही वीडियो देख रहा था किसी टीचर का, है ना, ही वाज क्लियरली टेलिंग कि क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट्रेसेस हैव मैक्सिमम हाइट, हैज मैक्सिमम हाइट, किन की, इन सभी एक्ट्रेसेस में से, इन सभी हीरोइन में से किन की हाइट सबसे ज्यादा है। ऑप्शन में दीपिका पादुकोण भी है, कैटरीना कैफ भी है, आप बताओ, ठीक है। तो एटलीस्ट यूपीएससी में ये चीज अच्छी है कि यहाँ पर क्वेश्चन अब्सर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। बट देन ऑल्सो आई वुड से कि मिसेलेनियस में जाओगे बेटा तो भाई एवरीथिंग अंडर अंडर द सन इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, कितना पढ़ोगे। तो क्या करना है, हमें इस तरीके से पढ़ना है करंट अफेयर कि कम से कम इनपुट लगाएं, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले। उसका एक तरीका है सब कैटेगराइजेशन। आप सबसे पहले क्या करोगे, पीवाई क्यूज को एनालाइज करोगे, अराउंड 10 PYQs, उनको कैटेगरी में कैटेगरी में आप डिवाइड करोगे, ठीक है, और उन्हीं कैटेगरीज को एनुअल कॉम्पाइलेशन आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करोगे, फाइन। इसके अलावा अगर देखें तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग आवर ओन इंस्टीट्यूट में भी आपको करंट अफेयर के कुछ क्लासेस एंड कुछ लाइव क्लासेस मिल जाएंगे, दोज आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। बट बेटा फाउंडेशन कहीं से भी करो, गाइडेंस कहीं से भी लो, आई से कि कैंडिडेट्स अब के लिए कि आप अपना दिमाग खोल के पढ़ो, सुनो सबकी, करो खुद की, ठीक है। तो ये आपका तरीका हो गया, इनपुट कम लगाओ, मैक्सिमम आउटपुट, सब कैटेगराइज करो टॉपिक वाइज, एंड एंड इसके बाद क्या करना है, मल्टीपल रिवीजन, और इसके बाद छोड़ देना है, फोमो से निकल जाना है, ठीक है। ये नहीं सोचना कि सर ये नहीं कवर किया, वो नहीं किया, अगर जितना पढ़ा मल्टीपल रिवीजन मारो, अगर उसमें से आया क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, दैट्स इट।
10 में से 4 क्वेश्चन कर दो, फिर भी आपके कितने 16 मार्क्स एक्स्ट्रा आ गए ना। ठीक है, इस तरीके से करंट अफेयर कीजिए लास्ट मोमेंट पे। आई टेल यू इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर योर ओन कन्वीनियंस। ऐसे कि एक सैम्पल पेपर भी मैंने अटैच किया है। ठीक है, ये सैम्पल पेपर है आपका ईयर 2025 का। फाइन, ईयर 2025। करना कैसे है, ये पीवाई क्यूज है। इस पुराने सालों के क्वेश्चन में, पुराने साल के क्वेश्चन में क्या है, कुछ क्वेश्चंस मैंने करंट अफेयर के लिए हैं। ठीक है, से फॉर एग्जांपल यहाँ यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन है। अब देखो ये क्वेश्चन एक बार आया, कितने पीस कीपिंग आप याद करोगे। ठीक है, लेट इट बी, कोई बात नहीं, नहीं बनेगा नहीं बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आप देखो। ठीक है, ये हटाओ, ये तो पॉलिटी का हो गया, करंट अफेयर का देखते हैं। फाइन, करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, ठीक है, मिसाइल के बारे में है। फाइन, डिपार्टमेंट में है अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, नीति आयोग वगैरह। ओके, तो अटल इनोवेशन मिशन आप जब देखेंगे तो व्हाट डू यू गेट, ये कौन से कैटेगरी से क्वेश्चन आया है। दिस क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, ऐसे ऐसे कितने क्वेश्चन आए हैं। अगर एक क्वेश्चन आया है और अगर हर साल इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे हैं, यू कैन थिंक ऑफ स्किपिंग इट। फाइन, अदरवाइज अगर आप 10 सालों के पेपर देखेंगे, 10 बार 10 पेपर देखेंगे, अगर आपको लगेगा गवर्नमेंट पॉलिसी से हर साल एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं, देन देयर इज नो हार्म गोइंग थ्रू दी गवर्नमेंट के जितने भी पॉलिसीज, मेजर मेजर जो पॉलिसीज आए हैं, है ना, अटल इनोवेशन मेजर मिशन इज ए मेजर पॉलिसी, उसको आप देख सकते हैं एटलीस्ट। फिर आपको ये नहीं देखना है सिर्फ कि चलो, इसमें देखना है कि अगर उस कैटेगरी से क्वेश्चन आए तो किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, जैसे इसमें क्या आया है कि ये किसके अंडर में है। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट अगर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है तो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में है। एंड दिस इज अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन, इट इज नॉट कि आपको बहुत अंदर डीप में पढ़ने की जरूरत है। उसी प्रकार से ये देखिए, दो इट इज नॉट क्लियर हेयर, बट आई वुड से कि मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। डोंट नथिंग टू वरी, मैं आपको ये बता दूंगा। ठीक है, ये यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑन गैस्ट्रोनॉमी से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है यूनेस्को से। यूनेस्को हर बार किसी सिटी को या किसी इंपॉर्टेंट प्लेस को रिकॉग्नाइज करता है, तो उस साल किसी सिटी को रिकॉग्निशन मिला था इंडिया में। ठीक है, इंडिया में मिला था, एंड एज पर आई रिमेंबर, दो गैस्ट्रोनॉमी में दो सिटीज को मिला है, एक लखनऊ को मिला है ना, हमारा प्यारा शहर लखनऊ जहां हमारी इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, और दूसरा हैदराबाद को मिला है। ठीक है, एनीवेज, तो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, यूनेस्को के रिकॉग्निशन से। अब आप पुराने सालों में देखेंगे कि क्या इस टाइप के थीम्स रिपीट हो रहे हैं, इंडिया को अगर कहीं रिकॉग्निशन मिला है, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आपका फोकस होना चाहिए, अगर इस साल किसी यूनेस्को के साइट को रिकॉग्निशन मिला है, हमको उसको छोड़ के नहीं जाना है। अगर यूनेस्को देखा तो क्या किसी साल में रामसार के भी क्वेश्चन आए होंगे, रामसार साइट किनको मिला है, वो रामसार के देख लेना है कि चलो इस साल किनको रिकॉग्निशन मिला है। ठीक है, हम उस थीम के ब्रॉड एरियाज को देख लेंगे। फाइन, तो हमें क्या दिखा, हमें ये दिखा किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉग्निशन, जैसे यूनेस्को, रामसार, यहां से क्वेश्चन आते हैं, इस एरियाज को देख लेना है इस साल के। ठीक है, उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है 11th मेंबर ऑफ आसियान। ठीक है, 11th मेंबर ऑफ आसियान। आसियान क्या है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। फाइन, इसी ऑर्गेनाइजेशन में हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आया है, आसियान। अब इस बार आसियान न्यूज में था क्योंकि वहां एक नए मेंबर का एडिशन हुआ है, हो सकता है G20 का भी न्यूज में हो। फाइन, हो सकता है G7 न्यूज में हो सकता है ओपेक न्यूज में हो। तो उस न्यूज में अगर कोई नया मेंबर एडिशन हुआ है, उस पर ध्यान रखना है, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर ऐसा आ सकता है, सब्सिक्वेंटली इस साल भी आ सकता है। ओके, फाइन, उसी प्रकार से गवर्नमेंट ने कुछ ऑपरेशंस कंडक्ट करवाए, है ना, इंटरनेशनली।
इंडिया और इंडिया के बाहर भी, है ना, बाकी कंट्रीज ने भी करवाए हैं। तो वहाँ ये सब जो एरिया से अगर क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, तो इन पे फोकस करना है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमने क्या किया, हमने ये देखा ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेशन, मिलिट्री एक्सरसाइजेस, जिन एरिया से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जिन एरिया से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, उन एरियाज पे हमने अपनी पकड़ बनाई, सो दैट कम इनपुट में बेटर आउटपुट ले सकें, ठीक है। विद दिस आई होप द स्टूडेंट्स understood what I wanted to say. So, at the end, I wish you all the best. Good luck, everyone. Jai Hind.